बंधु जिन्हें करते हैं। इसलिए समग्र रूप से तो बोल ही सकते हैं कि सरकार के साथ लंबे समय गुजारने के बाद अगर आप विकास के दायरे में पीछे देखोगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए, इसको अपने यहाँ एक शब्द बोला गया है सिंहावलोकन। ये सिंहावलोकन हमारे लिए गिर के उस सिंह की याद दिलाती है कि जब शेर आगे बढ़ना जानता है तो आगे बढ़ने के लिए वो पीछे पलट करके पूरी अपनी बॉडी को एक बार देखता है और फिर आगे भविष्य के कदम बढ़ाता है। तो आज के इस अवसर पर जब हम अपने लोकतंत्र के 75वें साल की तरफ से कंप्लीट करते आगे बढ़ रहे हैं और अमृत काल की तरफ बढ़ेंगे तो सिंहावलोकन के साथ हमें गर्व होगा। हम ऐसे दल के साथ सरकार बनाने में सक्षम है जिन्होंने हर राज्यों में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की अलग पहचान बना करके दिखाई दी है। एक तरफ जहां हमारे देश की आजादी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारे संविधान के साथ जो कुछ गलतियां हुई है और जिस बात को लेकर रेखांकित धारा 370 को किया था, हमें गर्व है आज के दौर में पार्लियामेंट ने उस कलंक को हटाने का भी बड़ी सौगात हमारे सबके इमेज दी है। ये वास्तव में जनतंत्र की जीत है। जनतंत्र के माध्यम से, गणतंत्र के माध्यम से हमारे अतीत की गलतियों का दुरुस्तीकरण होना चाहिए। एक तरफ धारा 370 समाप्त की, एक तरफ पार्लियामेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट के सम्मान की रक्षा करने का काम भी हमारी आंखों के सामने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ हुआ है। जब 3 तलाक जैसे खराब निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि खराब है, ऐसे में उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो लिए गए निर्णय का तत्कालीन लोकसभा में जो निर्णय किया गया था वो हमारे एक तरह से न्यायालय की अवमानना भी थी। हमें तो और आनंद इस माध्यम से भी आता है कि हमारी माननीय मोदी जी की सरकार ने उस निर्णय का भी परिपालन 40 साल बाद वापस रूप में कराया। जो कई बहनों के सावन का महीना है, जब हम अपनी लाडली बहनों की बात करते हैं तो मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी अच्छी होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें इस दौर के नाते से कि लोकतंत्र में मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी अपने वर्तमान की भारतीय संस्कृति के हिसाब से उनकी सुख सुविधा के, उनके जीवन की चिंता करें। मैं मान के चलता हूं बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, गूगल का जमाना है। ऐसे में सारे संसाधनों के साथ जब विधायक अपनी विधानसभा में बैठेंगे या विधानसभा के दरमियान काम कराने आते हैं तो इस सारे तंत्र का लाभ भी लेंगे, इन व्यवस्थाओं का लाभ मिलेंगे। इसलिए भोपाल के अंदर भी विधायक विश्राम गृह भी अच्छा होना चाहिए और हमने अपने बजट में 5-5 लाख रुपए की राशि देकर के विधायकों के कार्यालय भी अच्छे होना चाहिए। वहां भी ये व्यवस्था बनना चाहिए कि हमारे बीच में ये सिलसिला लगातार नवाचार का भी और आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम किसी प्रकार से कम रहने वाले नहीं हैं। इस भाव के साथ लगातार हम चलते जाएं। पीडब्ल्यू ने ये जो पूरा प्लान बनाया है 158 करोड़ की लागत से, माननीय भाई साहब ने सही कहा है कि इसमें कई सारे प्रकारों का ध्यान रखा गया है। ये ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी के माध्यम से बजाय अपनी बिजली खुद उत्पन्न करने की जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी इस प्रबंधन, इस नवाचार के साथ जोड़े। जोरदार अभिनंदन करें कि यहाँ एक तरफ वो सारे आधुनिकतम व्यवस्थाओं के आधार पर जो निर्माण के लिए जरूरी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, आवास के साथ साथ इसमें योग केंद्र, अब तो योग की दुनिया दीवानी हो गई, तो योग केंद्र भी इसमें बनने वाला है, जिम भी रहने वाला है। अपने बीच में से स्विमिंग के जो शौकीन है उनकी व्यवस्था भी इसमें जोड़ी जाएगी। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहोगे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ऐसे में वो सारे प्रबंधन इसके साथ जोड़े गए हैं। विजिटर्स रूम है, सीसीटीवी में सुरक्षा है, वास्तु आधारित डिजाइन है। क्या चीज नहीं छोड़ी है आपने, एक बार जोरदार अभिनंदन करो। सब कुछ जोड़ा है जिस प्रकार के वर्तमान के समय के साथ होना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हमको मालूम है, जल ही जीवन है। ऐसे में परमात्मा ने वर्षा का ये समय चल रहा है तो वर्षा के जल संग्रहण की भी आपने सारे सिस्टम किए हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और फायर अलार्म, सारी चीज़ों को बिल्डिंग के साथ जोड़ करके एक आधुनिक रूप से जो बनना चाहिए वो सब कुछ आपने जोड़ने का प्रयास किया है। मैं लोक निर्माण विभाग के साथ साथ आप सबको बधाई देता हूं। और जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये एक चरण की बात है, अभी और बचे हैं, तो दूसरे चरण की भी घोषणा करता हूं। हमारी उसकी तैयारी भी करें, सरकार के साथ जुड़ करके
ये एक तरह से हम इन सारे मामलों में सहभागी भी हैं और साक्षी भी हैं। उम्मीद करेंगे विकास का ये क्रम जारी रहेगा। आज सावन का महीना है, एकादशी का दिन है और ये हमारे लिए और अपने एकादशी का पर्व मतलब हमारी शुचिता के साथ, शरीर की शुद्धि के साथ साथ आत्मा से परमात्मा के बीच का संकल्प का दिन भी। और आज सौभाग्य की बात है, बाबा महाकाल की दूसरी सवारी का भी दिन है। सवारी के साथ आज हमारे अपने प्रदेश ने जैसे तिरुपति बालाजी का, जगन्नाथ जी का, उनकी यात्राओं के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से उन राज्यों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने धार्मिक दृष्टि से मध्य प्रदेश की पहचान बनाने के लिए हमारी सवारियों में बाबा महाकाल की सवारी, वैसे तो काल सबका हमारे साथ, सबके साथ महाकाल 24 घंटे हर सांस के साथ विद्यमान है, क्योंकि एक सांस से आवागमन जीवन का जुड़ता है। एक सांस आई तो जीवन और दूसरी सांस नहीं आई तो भारत माता की जय। इतने में तो महाकाल याद आ जाते। ऐसे में सबके रोम रोम में महाकाल समाये हुए, तो ऐसे में महाकाल हम सबकी ये जीवन यात्रा का भी आनंद है। लेकिन लौकिक रूप से आज निराकार से साकार की यात्रा धारण करके सावन के महीने में बाबा महाकाल जब घूमते हैं तो हमारे सारे लोगों का, प्रदेश का और देश का और अब तो सनातन संस्कृति का मान एक अलग प्रकार से कहां पहुंच जाता है। इसलिए हमने कहा कि देवस्थान में भी हम सामाजिक समरसता की बात केवल शब्दों से न बोलते हुए उसको चरितार्थ करके दिखाएं। तो हमारे आदिवासी अंचल के सभी गांवों से बुला करके आदिवासी भाई बहन, सभी प्रकार के सभी समाज जनों को साथ लेकर के केवल मध्य प्रदेश के नहीं, देश भर से आह्वान करते हुए ऐसी हमारी प्राचीन संस्कृति के आधार पर जिनकी आस्था और जीवन शैली, उनको सबको जोड़ करके सवारियों के साथ हमने अपने मूल उद्देश्य को भी सामने लाने का प्रयास किया है कि हमारे अपने देवस्थान ये सबको समेट करके एक साथ लेके चलने के संकल्प की प्रतिपूर्ति होती है। आइए हम सब अपने इस नए निर्माण के साथ साथ अपने उसी उदात्त भाव को लेके चलें जिसके आधार पर एक शब्द में पूरे हमारी संस्कृति का निचोड़ आता है, जिस निचोड़ से भारत का हर नागरिक भारत के बारे में क्या सोचता है वो शब्द है भारत माता की। इसी में सब कुछ समाहित है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय।